Hello bachcho, let us read this question. This question says, which of the following compounds will be suitable for Jaldal's method for nitrogen estimation? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 पिरिडीन और ऑप्शन 4 एनिलीन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है जल्डाल्स मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। सो अगर हम देखें तो जल्डाल्स मेथड के लिए सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये रिएक्शन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ K2SO4 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ CuSO4 और मरकरी, और ये सारे रिएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जल्डाल्स फ्लास्क में। सो यहाँ पे जो K2SO4 प्रेजेंट है उसका काम होता है टू इंक्रीज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4, और यहाँ पे जो CuSO4 या मरकरी हम यूज करते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। सो सबसे पहले हमने ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन देखने को मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट का। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो ये अमोनियम सल्फेट ऑब्टेन हुआ उसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, और यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Na2SO4 और NH4OH का। बट NH4OH जो होता है वो अनस्टेबल होता है, सो वो ब्रेक हो जाता है इनटू वाटर एंड NH3। अब यहाँ पे जो ये NH3 ऑब्टेन हुई इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे हमने जो H2SO4 लिया है वो डाइल्यूट है और ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो हमने ये H2SO4 लिया है इसका हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसका वॉल्यूम हमें पता होता है एंड जो इसकी नॉर्मेलिटी है वो भी हमें पता होती है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं जो हमारे पास यहाँ से NH3 ऑब्टेन हुई उसके साथ। सो ये रिएक्शन जब होती है तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4 का। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो H2SO4 है उसको एक्सेस में लिया है, सो सारा H2SO4 तो यूज होगा नहीं, सो जो H2SO4 बच जाएगा उसको हम रिएक्ट करवाएंगे विथ NaOH, और यहाँ पे जो NaOH हम यूज करेंगे उसका हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका जो वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी है वो हमें पता होगी। लेकिन अब हम जो H2SO4 यूज कर रहे हैं वो हमारे पास बचा हुआ H2SO4 है, यानी कि इसकी नॉर्मेलिटी तो हमें पता है लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना वॉल्यूम बच गया है। सो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Na2SO4 और H2O का। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास NaOH का जो वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी थी वो हमें पता था, लेकिन H2SO4 के लिए वॉल्यूम हमें नहीं पता था लेकिन उसकी नॉर्मेलिटी पता थी। सो बाय द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम ये बोल सकते हैं कि जितने इक्विवेलेंट H2SO4 के रिएक्ट किए होंगे उतने ही NaOH के भी किए होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि N1V1 जहाँ पे ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 वो इक्वल होंगे
N2V2 के, जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। सो यहाँ से हमें डिटरमाइन हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम H2SO4 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब हम इस वॉल्यूम को डिटरमाइन कर लेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि कितना वॉल्यूम H2SO4 का लेफ्ट था आफ्टर रिएक्शन विथ NH3। वो हमने डिटरमाइन कर लिया और लेटेस्ट से उसकी वैल्यू आ गई V1। अब हम फाइंड आउट कर सकेंगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, जो कि यहाँ पे इस रिएक्शन में यूज किया गया था। वो हो जाएगा हमारे पास जो H2SO4 का वॉल्यूम ऑलरेडी पता था, जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था लेटेस्ट से, उसका वॉल्यूम था V। उसमें से जब हम V1 को माइनस कर देंगे, यानी कि अब हमें ये पता पड़ गया कि कितना H2SO4 इस रिएक्शन में यूज हुआ था। और यहां से हमें NH3 का भी वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। और इस तरीके से फिर हम आगे इस वॉल्यूम को यूज करके जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको एस्टिमेट कर पाएंगे। अब यहां पे जल्डाल्स मेथड में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होंगे वो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर पाए, यानी कि ऐसे ग्रुप जिसमें NH3 अटैच्ड है या NH2 अटैच्ड है या NH4+ अटैच्ड है, क्योंकि ऐसे ही ग्रुप हमारा फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कर पाएंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। तभी जाके हमें यहाँ पे अमोनियम सल्फेट ऑब्टेन होगा और आगे रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शन ए में NO2 गिवन है, सो ये सूटेबल नहीं होगा। ऑप्शन 2 में N2+Cl- गिवन है बेंजीन के साथ अटैच, तो ये भी सूटेबल नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में ही रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ऑप्शन 3 में भी पिरिडीन प्रेजेंट है, सो ये भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑप्शन 4 में हमारे पास एनलीन प्रेजेंट है और यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, सो ये रिएक्शन कर पाएगा और इससे हम नाइट्रोजन एस्टिमेट कर पाएंगे बाय यूजिंग जल्डाल्स मेथड। सो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।